आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर के फर्स्ट मेथड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड न्यूमेरिकल को, जिसकी एंट्रीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Lead and follow, who entered into a joint venture and agreed to share the profit and loss in the ratio 2:3. They opened a joint bank account in which Lead and follow contributed ₹8,000 and ₹10,000 respectively. They purchased 10 second-hand television sets at ₹1,500 each. They met the reconditioning cost ₹3,000 from the joint bank account. Carriage and other expense of ₹2,000 was borne by Follow. Follow received account check of ₹1,000 from Lead. 9 sets were sold at a rate ₹2,500 each, and the rest were taken over by Follow at cost. Prepare joint venture account, joint bank account, and close the books of joint venture. सबसे पहले मैं इस न्यूमेरिकल की आपको जर्नल एंट्रीज करके बताती हूँ, ठीक है। देन हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। जिसकी स्टार्टिंग है कि लीड एंड फॉलो, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:3। उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 8,000 एंड 10,000। इट मीन्स जॉइंट बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ है। इट मीन्स जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट। अब देखो को वेंचर्स कौन से, एक लीड है, इट मीन्स 2 लीड्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 फॉलो कैपिटल अकाउंट। और जिन्होंने भी जितना पैसा लगाया वो लिख देंगे। जैसे कि लीड ने लगाया था 8,000 और फॉलो ने 10,000, दोनों कैपिटल मिला के टोटल 18,000 आपके बैंक में है। नेक्स्ट, दे परचेज्ड 10 सेकेंड हैंड टेलीविजन सेट्स एट कॉस्ट 1,500 ईच। उन्होंने 10 टेलीविजन के सेकेंड हैंड सेट्स को परचेज किया, ठीक है, जिसमें 1,501 की कॉस्ट है। अब देखिए आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। इट मीन्स जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर एक की कीमत 1,500 है तो 10 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके 15,000। नेक्स्ट अब देखिए, दे मेट द रिकंडीशनिंग कॉस्ट ₹3,000 फ्रॉम द जॉइंट बैंक। देन उन्होंने रिपेयरिंग कॉस्ट पे की है, ठीक है, 3,000 जॉइंट बैंक से। अगेन आपका बैंक का अकाउंट कम हो गया। इट मीन्स जॉइंट वेंचर आपका एक्सपेंस हो गया, दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। कॉस्ट आपके बैंक से पेमेंट गई ₹3,000। नेक्स्ट उन्होंने बोला कैरिज एंड अदर एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वर बोर्न बाय फॉलो। इट मीन्स ये जो है कैरिज के एक्सपेंस है जो 2,000 ये फॉलो ने पे किए, ठीक है। ये आपके जॉइंट बैंक से नहीं गए अगेन, बट एक्सपेंस तो हुआ है, दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2,000। अब जिसने पेमेंट की, अगर बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक, बट अगर किसी को वेंचर ने पेमेंट की देन उसका नेम टू फॉलोस कैपिटल अकाउंट 2,000। नेक्स्ट, फॉलो रिसीव अ चेक ऑफ ₹1,000 फ्रॉम लीड। अब फॉलो को लीड से 1,000 का चेक रिसीव, अब फॉलो को रिसीव हुआ है ₹1,000 लीड से, दैट इज लीड अकाउंट डेबिट टू फॉलो अकाउंट 1,000 एंड 1,000। नेक्स्ट, 9 सेट्स वर सोल्ड। आपने 10 में से 9 जो टीवी सेट उनको बेचा है, ठीक है, जिनकी एक ही अमाउंट है ₹2,500 और जो रेस्ट में की जो एक बचा है वो टेकन ओवर कर लिया फॉलो ने। अब देखिए जब आप टेलीविज़न को बेचेंगे अगेन आपकी इनकम होगी, ठीक है। सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट इनकम हुई तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब देखिए 9 सेट बेचे थे, ठीक है, एक की कीमत 2,500 थी तो टोटल 22,500 हो गया, ठीक है। लास्ट जो एक टीवी सेट बचा था वो फॉलो ने ले लिया, ठीक है, दैट इज फॉलोस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब देखिए उसकी अमाउंट हमें कैसे पता लगेगी वो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड टीवी
सेट 1 टीवी सेट जो कि टेकन ओवर है, ठीक है, बाय फॉलो। अब देखिए 15,000 आपकी थी 10 सेट की कीमत, ठीक है, टोटल। उसमें आपने अपनी रिपेयरिंग कॉस्ट भी डाली थी 3,000 की, देन आपने उसमें कैरेज भी पे किया था, ठीक है, 2,000 का। इट मीन्स नेट आपकी कितनी कॉस्ट पड़ गई आपको 10 सेट के पीछे, टोटल कॉस्ट 20। बट मुझे यहाँ 1 टीवी सेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ वाई 20,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2,000 आपकी पर सेट की पड़ेगी, ठीक है। इट मीन्स फॉलो ने जो टीवी सेट लिया उसकी नेट वैल्यू कितनी थी 2,000। अब देखिए ये एंट्रीज मैंने जस्ट आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए बताई थी, बट बहुत कम है कि आपको एंट्रीज आए एग्जाम में, आपको सीधा लेजर पोस्टिंग करनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी लेजर पोस्टिंग सिंपल विदाउट एंट्रीज से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मेन 3 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इट मीन्स इसकी डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंस एंड लॉस, और क्रेडिट साइड पे क्या होंगे, इनकम एंड गेन्स। इट मीन्स अगर आपको इनकम हो रही है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। नेक्स्ट आपका होता है को वेंचर्स अकाउंट। अगेन टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट की तरह होता है। इट मीन्स अगर आपका बैलेंस इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है, और अगर आपका बैलेंस कम हो रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट लास्ट आपका होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। ये टाइप ऑफ रियल अकाउंट होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको उनकी पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे जाएगा वो, ठीक है, और अगर आपके पैसे कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये आपके सिंपल टिप्स थे जिससे आप इजीली अपनी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं विदाउट जर्नल एंट्रीज के। आप वैसे तो अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होता, सो दैट इज़ वाई हमें तीनों अकाउंट को इकट्ठे हैंडल करते हैं। दैट इज़ वाई सबसे पहले आप तीनों के अकाउंट के फॉर्मेट बना लीजिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने ओपन किया था एक जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इट मीन्स आपकी एंट्री कहाँ आएगी, जॉइंट बैंक में। जॉइंट बैंक में पैसे इंक्रीज़ हुए, इट मीन्स डेबिट साइड आएगा। और किसने पैसे डाले थे 2 लीड ने और 2 फॉलो ने, ठीक है जी। लीड के थे 8,000 एंड फॉलो के थे 10,000। लास्ट मैंने बनाया को वेंचर्स अकाउंट, ये मैंने कंबाइन बनाया। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले लीड का अकाउंट देन बाद में फॉलो का अकाउंट। अब देखिए को वेंचर्स के अकाउंट में पैसे इंक्रीज हो गए, यहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक 8,000 एंड 10,000। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो सिंपल याद रखना कि क्रॉस एंट्री चलती है। नेक्स्ट उन्होंने परचेज़ की थी 10 सेकेंड हैंड टेलीविज़न, ठीक है। अगेन परचेज हुई, मतलब एक्सपेंस हुआ, इट मीन्स यहाँ आएगा आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। देखिए 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, पेमेंट बैंक से हुई है, दैट इज 2 जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखिए 10 टेलीविज़न थे, ठीक है, एक की कॉस्ट थी 1,500, तो एक्सपेंस कितना हो गया टोटल 15,000 का। यहाँ क्या है जॉइंट बैंक, इट मीन्स दूसरी एंट्री डलेगी जॉइंट बैंक में। ये 2 साइड, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा बाय साइड। बाय अकाउंट कौन सा कैरी कर रहे हैं हम, जॉइंट वेंचर 15,000, यहाँ से माइनस हो गया बैलेंस। नेक्स्ट उन्होंने एक रिपेयरिंग कॉस्ट पे की थी 3,000, ठीक है। अगेन जॉइंट बैंक से पेमेंट हुई है, एक्सपेंस होगा, अगेन यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट 3,000। अगेन आपके बैंक से पैसे कम हो गए, दैट इज वाई बाय जॉइंट वेंचर 3,000। नेक्स्ट उन्होंने कैरेज और अदर एक्सपेंस की जो पेमेंट थी 2,000 वो बोन की थी फॉलो नेट में। उसकी जो 2,000 की पेमेंट थी उसने अपने पर्सनल अकाउंट से की थी, दैट इज यहाँ एक्सपेंस तो हुआ है बट यहाँ जॉइंट बैंक से पैसे नहीं गए हैं फॉलो के अकाउंट से, दैट इज हम लिखेंगे 2 फॉलोज कैपिटल अकाउंट 2,000। और इसकी एंट्री कहाँ आएगी, यहाँ को वेंचर्स में 2 है तो बाय साइड आएगी, ठीक है, आपकी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये लीड का था, ठीक है, ये फॉलो का था अकाउंट। फॉलो ने पेमेंट की थी 2,000 की, दैट इज हम उसके अकाउंट में लिख देंगे 2,000। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि
फॉलो को रिसीव हुआ था चेक 1000 का लीड से, ठीक है। अब देखिए बैलेंस फॉलो का इंक्रीज़ हो गया, यहाँ इंक्रीज बैलेंस। अब देखिए उसे पैसे कहाँ से मिले, लीड से मिले, दैट इज़ टू लीड अकाउंट 1000, ठीक है। अब लीड के पैसे भी तो कम हो गए ना, इट मीन्स यहाँ से कम हुए तो 2 इसने दिए किसको, फॉलो को दिए, और 1000 इसके अकाउंट में माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 9 सेट्स वर सोल्ड ₹2500 ईच, ठीक है। अब हमने सेल की है, ठीक है। ये आपको इनकम हुई है, दैट इसे हम लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखिए 9 सेट, एक की कीमत थी 2500, टोटल हमारा आ गया 22,500। अगेन जॉइंट बैंक है, बाय साइड है तो यहाँ क्या आएगा 2 सेट, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट 22,500। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो बचा हुआ एक टीवी था वो फॉलो ने टेक ओवर कर लिया, जिसकी मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही यहाँ बताई थी कि उसने कितने में टीवी लिया था, 2000 में। अब देखिए बाय फॉलोस अकाउंट टीवी टेकन ओवर अमाउंट 2000 की, ठीक है। ये बाय साइड है तो यहाँ क्या आएगा 2 साइड, 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, फॉलो के अकाउंट से हमने 2000 कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी पोस्टिंग होगी, अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। फर्स्ट जॉइंट वेंचर की कैलकुलेशन करने पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 4500, इसको हम 2:3 में डिवाइड कर लेंगे, जिससे लीड को मिलते हैं 1800 और फॉलो को मिलते हैं 2700। अगेन प्रॉफिट मिला, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे हम 2 वेंचर्स प्रॉफिट। अब इनको इनकम हुई है, ठीक है, प्रॉफिट मिला है, दैट इज हम यहाँ के लिखेंगे 2 है तो बाय साइड लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर 1800 लीड का और 2700 फॉलो का। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका बैलेंस को वेंचर्स अकाउंट का। इसी के कैलकुलेशन करने के बाद हमारा बैलेंस बच रहा है लीड का 8800 और एफ फॉलो का 13,700। जितना भी बैलेंस बचेगा उसके सामने हमें लिखना है, अगर 2 साइड बच रहा है तो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर बाय साइड बच रहा है तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब हमारा 2 जॉइंट बैंक का आ रहा है बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस की फिगर। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे बाय साइड में, बाय को वेंचर्स अकाउंट लीड का 8800 और फॉलो का 13,700। अब हम जॉइंट बैंक की दोनों साइड को क्या करेंगे टोटल, जो कि हमारा आ रहा है 40,500। ये दोनों साइड सेम है, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है।